मूवी स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ ले लेते हैं। जिससे मूवी में दिखाया गया ये जो आदमी है लंबे बाल वाला, इसका नाम जेरी है, जो कि अपने परिवार को ज़ोंबीज से बचाने के लिए पूरी दुनिया के लिए ज़ोंबीज ने वाली वैक्सीन का पता लगाएगा। ठीक है, इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक कार में बैठे एक फैमिली को जो कि बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ट्रैफिक था उस ट्रैफिक में हड़कंप मच जाती है, बहुत सारी जगह पे बम ब्लास्ट और होने लगते हैं। तब हमारा जो जेरी है वो बाहर निकल के देखता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है जैसे कोई दंगे हो रहे हों। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे तो सभी लोग ज़ोंबी बने हुए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कुत्ते टाइप बिहेव कर रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि हमारा जो जेरी है वो वहाँ से गाड़ी निकालता है और उन ज़ोंबीज से बचने के लिए वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। हम देखते हैं कि वो एक एरोप्लेन में है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पे ज़ोंबी वायरस का खतरा है। इसलिए वो ज़ोंबीज से बचने के लिए एरोप्लेन में बैठ के एक जहाज़ पे उतर जाते हैं। जहाज़ पे जेरी का एक दोस्त होता है जो कि उसे जहाज़ पे लाया था। जहाज़ पे उतरने के बाद वो खुद को सेफ फील करता है और अपनी फैमिली को भी सेफ फील करता है। तभी हम देखते हैं कि जेरी उसके पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इस जहाज़ पे रहना है तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तभी वहाँ का एक चीफ आता है, उस जहाज़ का चीफ, और वो जेरी से कहता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ का एक काम करना होगा। और वो काम है कि तुम्हें हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ जाकर कोरिया जाना होगा और वहाँ पे जाकर उस वायरस का पता लगाना होगा। तो उसमें जेरी उनको हाँ बोल देता है कि ठीक है, मैं ये आपका काम कर दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारी आपके पास रहेगी। मेरी फैमिली सुरक्षित होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए। तो उसमें कमांडर बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी फैमिली की ज़िम्मेदारी अब मैं लूँगा। तब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरोप्लेन से हमारा जो जेरी है वो उनके कहने पर कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें वहाँ पे वही डॉक्टर की टीम देखने को मिलती है जो कि जेरी से बात करती है कि तुम्हें उस वायरस का पता लगाने में कितना इंटरेस्ट है। तब हमारा जेरी बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उस वायरस का पता लगाने में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब एरोप्लेन से बाहर निकल चुके हैं और कोरिया पहुंच गए हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं ज़ोंबीज़ उन पे अटैक कर देते हैं और वो वहाँ से बचकर वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स के पास जाते हैं जहाँ पे सबसे पहले ज़ोंबीज़ वायरस फैला था और वहाँ पे सबसे पहला ज़ोंबी पाया गया था। वो ज़ोंबी आज भी ज़िंदा है और उन्होंने उसको सुरक्षित रख रखा है। तभी वो उसे देखता है कि ये सबसे पहला पेशेंट था जो कि यहाँ पे आया था। तभी वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि हाँ, ये सबसे पहला पेशेंट था। और क्या तुम्हें पता है इज़राइल क्यों बचा हुआ है इस ज़ोंबी वायरस से? क्योंकि उसने पहले ही पता लगा लिया था कि दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैलने वाला है। इसीलिए उसने अपने चारों ओर ऐसी दीवारें बना दी जिसकी वजह से वो आज तक बचा हुआ है और उससे ज़ोंबी वायरस से कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा जो जेरी है वो इज़राइल जाने के लिए एरोप्लेन से उतर जाता है और वहाँ पे लैंड कर देता है। और उसका एरोप्लेन वहाँ पे जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलता है। तब जेरी पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि ज़ोंबी वायरस फैलने वाला है और आपने यहाँ पे दीवारें बना दी? तब वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है कि हमें इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी। जब ये कोरिया में फैला था तो हमने यहाँ के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पे एक गाना गा रहे होते हैं इस खुशी में कि वो बचे हुए सभी वो गाना गा रहे होते हैं। और वहाँ के ज़ोंबीज़ को वो गाना पसंद नहीं आता है, बहुत घटिया गा रहे थे लगता है। तो वो सब के सब वहाँ जो दीवार बनाई गई थी वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं ज़ोंबी। उनका गाना ही इतना घटिया था कि वो सारे सारे ज़ोंबी उस दीवार पे इकट्ठे होते हैं और दीवार कूद के उन पे हमला कर देते हैं। उस हड़कंप में बहुत सारे ज़ोंबीज़ को मार दिया जाता है और बहुत सारे ज़ोंबीज़ बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और हमारा जेरी वहाँ से बच के बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ोंबी किलो किलो के भाव में लोगों पे टूट रहे हैं और हड़कंप मचा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा जेरी एरोप्लेन में बैठ के वहाँ से निकल लेता है, क्योंकि इज़राइल में भी अब ज़ोंबीज़ का हमला हो चुका था।
बेचारे इज़राइल वाले। फिर हमारा जेरी चैन की सांस लेता है और उसके साथ एक सोल्जर थी जो जिसका हाथ कट चुका था ज़ोंबीज़ से लड़ते टाइम। फिर अगले सीन में हमारा जो जेरी है वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक लैब की ज़रूरत है। तब उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें लैब की ज़रूरत क्यों है? तब जेरी बोलता है कि मैंने ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे देखे, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ बीमार लोगों पर अटैक नहीं करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि अब उसकी वैक्सीन कैसे बनानी है। तब जेरी का दोस्त बोलता है कि ठीक है, तुम जहाँ से जा रहे हो वहाँ पर एक कंट्री भारत पड़ती है जहाँ पर एक लैब है, तुम वहीं पे उतर जाओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ उस एरोप्लेन के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोग थे जो कि उन पे हमला कर देते हैं। तभी हमारा जेरी मौका पाकर वहाँ पे बम ब्लास्ट कर देता है और उस एरोप्लेन को ब्लास्ट के वजह से वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारे जेरी की आँख खुलती है एक हॉस्पिटल में, जो कि देखता है कि वो भारत के ही किसी एक लैब में है। जिसे जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच गया है और वहाँ के डॉक्टर्स को बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ज़ोंबी वायरस का वैक्सीन क्या है और हमें बहुत सारे वायरस की ज़रूरत है। ऐसा वायरस जो कि ज़ोंबी वायरस से भी ख़तरनाक हो, क्योंकि वो ज़ोंबी जो है वो ऐसे वायरस पे कभी अटैक नहीं करते हैं जो कि उनसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वो किसी बीमार आदमी को कभी हानि नहीं पहुंचाते। अगर हम खुद को किसी वायरस से इन्फेक्टेड कर लें तो वो ज़ोंबी भी हम पे हमला नहीं करेंगे और ऐसे हम उन ज़ोंबीज से बच जाएंगे। तो वहाँ के वो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन हम तुम्हें वो वायरस दे तो दे, लेकिन वो वायरस ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज़ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ोंबी वायरस के टाइम पे वो वायरस और बैक्टीरियाज वहीं पे रह गए थे और वहाँ पे ज़ोंबीज़ ने हम पे हमला किया था, तो वो जगह अब ऐसी ही पड़ी है। तब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा जेरी उस वायरस को लेने के लिए उस लैब में जाता है जहाँ पर ज़ोंबीज़ हैं। तब वो ज़ोंबीज़ उन पे हमला कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि उसके साथ वाले जो साथी हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर रह जाता है। और इधर हम देखते हैं कि उस मेडिसिन और बैक्टीरियाज मिल चुके हैं। तब वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़ोंबी है जो कि बाहर खड़ा है। तब जेरी डिसीजन लेता है कि चलो ठीक है, अब मैं ये वायरस खुद के अंदर ही इंजर्ट करूँगा और यहाँ से निकलूँगा। फिर हम देखते हैं कि जेरी खुद के अंदर वो वायरस इंजर्ट करने लगता है और कुछ देर के लिए रुकता है। तब हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस ज़ोंबी के सामने जाता है, वो ज़ोंबी उसने जेरी को कुछ नहीं करता है, जैसे कि वो उसका कोई जुड़वा भाई हो। और हमारा जेरी चैन की सांस लेता है और वहाँ पर शोर मचा देता है और सारे ज़ोंबीज़ को खुद की तरफ बुलाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ का एक भी ज़ोंबी जो जेरी को हाथ नहीं लगाता है, बिल्कुल बिना टच के उसके साइड में होके निकल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जेरी ने ज़ोंबीज़ से बचने के लिए मेडिसिन बना ही ली है और वो बहुत ही खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और यूएस गवर्नमेंट को वो मेडिसिन दे देता है और पूरी दुनिया को ज़ोंबीज़ के कहर से बचा लेता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आपको न्यू वीडियो भी जल्दी देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।